हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और जनवरी का महीना 2024 के अंदर आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिन्हें भी आप पसंद करते हैं, उनके साथ आपका समय कैसा बीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2024 की नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल आपका बहुत अच्छा बीते। जिनके साथ भी आप हैं उनके साथ बहुत खुश रहें, आगे हमेशा तरक्की करते रहें। तो इन्हीं सब बातों के साथ और ढेरों शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का जो हमारा राशिफल है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि का जनवरी का महीना 2024 में कैसा बीतने वाला है उनके प्यार के साथ, जिन्हें वो चाहते हैं उनके साथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ओके। सबसे पहले तो भाई बात करेंगे आपके बारे में कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी उठाते हैं जो लोग, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो किसी काम में हो, कहीं भी वो होंगे तो परफॉर्म जो वो करते हैं वो मतलब इतने बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे रिलेशन में हो मत किसी भी चीज़ में आप जिम्मेदारी उठाने वालों में से हैं। और आपको सही गलत की नॉलेज बहुत अच्छी है कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है आप शिव भक्त भी हों। और साथ ही लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आप एक तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ के अंदर। और लाइफ में आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। हो सकता है कि आप अपने लिए खुद की प्रॉपर्टी भी बना सकें। और बहुत तरक्की ग्रो मुझे दिख रहा है करते हुए, आप ग्रोथ आपकी दिख रही है मुझे। और इतने समझदार एक व्यक्ति आप हो सकते हैं कि ना किसी भी चीज़ में क्या अच्छी बात हो सकती है और क्या खराब चीज़ हो सकती है, ये सब आप जानते होंगे। मतलब आपको हर चीज़ को मैनेज करना आता है, जिम्मेदारियां आप उठाते हैं। और मुझे लग रहा है कि लाइफ में आप तरक्की जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो ये तो आपके बारे में बात हुई। अब देख, और आपका मन बहुत अच्छा होगा, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है। बुद्धि से आप काम जो लेते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सोच रहती है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कार्ड निकाला था एक पहले, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो उसमें ये निकल के आया है, साथ ही ये बताता है कि अगर आप थोड़ा मेडिटेट भी करते हैं तो आपकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा आपका साल भी जाएगा और पॉजिटिविटी भी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनको ये लगता है कि आप मनी वाइज ठीक हैं, काम में ठीक हैं, आपका जो करियर है, पैसा है, वो सब कुछ अच्छा है। और आप एक मतलब कहते हैं ना कि वेल सेटल्ड व्यक्ति होता है, ऐसा उनको फील होता है कि आप एक बहुत ही हर तरीके से पैसा कमाने वाले व्यक्ति, बुद्धिमान लगता है उन्हें सम टाइम। लेकिन हो सकता है कि लगता हो कि ना कि उनको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, शायद ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी कार्ड अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। वो आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं, बट समटाइम उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल हैं। जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो आप थोड़ा काम की तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं। और कि भाई काम बढ़ाऊँ, वो भी ठीक है। क्योंकि जब हम चीज़ों को एक होता है ना, जहाँ तक हम जाने का सोचते हैं वहाँ तक जब हम ले जाते हैं, तब हमारी लाइफ में हम प्यार को भी संभाल सकते हैं, घर को भी देख सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन जो होता है वो व्यक्ति काम करता है इसलिए ताकि सबको खुश रख सके। और मुझे लगता है आप एक ऐसे ही पर्सन हैं। और साथ ही आपसे वो उम्मीद ये करते हैं कि आपकी जो सोच है वो मतलब उनकी तरफ ज़्यादा आप लगाएं। क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं, वो अपनी सोच में हर समय आपको रखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि वो ऐसा सोचते हैं कि मिलकर आप लोग कुछ ऐसा डिसाइड करें या फिर कुछ ऐसा सोचें आगे के लिए, जिससे कि आप लोगों के रिश्ते को ग्रोथ मिले। और आप आगे जिस तरीके से भी चलते जा रहे हैं अभी तक, जैसे आप आए हैं, तो वो बहुत फलेगा फूलेगा आपका रिश्ता, मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर की कृपा नजर आ रही है।
बस आपको बैठकर सोच विचार करने की ज़रूरत है उस रिश्ते में, ऐसा आपके पार्टनर को हो सकता है, लगता हो आपके बारे में। तो ये बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, काम में बहुत अच्छे होंगे वो, और मेहनती होंगे। और कुछ ऐसा होगा कि उनके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी उनकी हो सकती है कि लोग उनको बहुत मान सम्मान देते हैं इस बात के लेकर कि वो कुछ जो ये बहुत अच्छा करते हैं। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कुछ किसी चीज़ की नई बिगनिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है उनका कुछ नया काम सेटल हो जाए, या फिर वो इतने टाइम से सोच रहे थे। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है मुझे बहुत अच्छी आ रही है। जिस तरीके से आप बहुत अच्छे, उसी तरीके से मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साल जो है ओवरऑल स्टार्टिंग से आपका कार्ड अच्छा आया तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि एफर्ट एफर्ट डालने की जब बात आती है तो वो मतलब आप चाहते हैं कि वो इतने एफर्ट डालें कि हमारा ये जो रिश्ता है हमेशा एक प्योरिटी के साथ और हर चीज़ के साथ अच्छे अच्छे रिलेशन के साथ आगे बढ़ता रहे। आप अपने पार्टनर से ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम अगर दोनों मिलकर साथ चलते हैं, सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं और समझ के चलते हैं, तो ये रिलेशन बहुत आगे तक जाने वाला है और बहुत अच्छा जाने वाला है। बट हाँ, आप ये भी चाहते हैं साथ में कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि छुपी हुई हो, यानी कि जिसमें कुछ पार्शियलिटी जैसा हो, या फिर कुछ भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर अगर कभी भी ऐसा होता है कि झूठ कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो उससे जो है लाइफ में आगे चीज़ें दिक्कत देती हैं। तो आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा ही चाहते हैं अपने पार्टनर से भी, जैसे आप खुद हैं लॉयल हैं, उसी तरीके से आप अपने पार्टनर से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा वो भी आपसे कुछ चीज़ें ना छुपाएं, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। साथ ही आप उम्मीद ऐसी करते हैं अपने पार्टनर से कि अगर वो कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं और अगर आप उन्हें समझाते हैं तो वो उसको इग्नोर ना करें और उस चीज़ को समझ के चलें कि हाँ भाई, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि उन्हें ना समझ में आ रही हो लेकिन आपको समझ में आ रही हो। तो कई बार समटाइम ऐसा होता है कि वैसे आपका रिश्ता मुझे बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आगे तक के लिए। अगर मैं कार्ड कहूँ तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये भी इसमें फुल ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही है मुझे ईश्वर की। बट हाँ, सम टाइम हो सकता है कि वो थोड़े केयरलेस हो जाते होंगे और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है और आपको लगता है कि अगर आप समझा रहे हैं तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कार्ड जो हैं आपके वो बहुत बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल आप जो है वो जनवरी का महीना 2024 में कैसा बिताने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि मिथुन राशि के लोग, जेमिनाई वाले, जो कि 2024 में जनवरी में अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम स्पेंड करेंगे, जिन्हें वो चाहते हैं। वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं। सॉरी, ओके, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ना आप हो सकता है कि आप दोनों करियर वाइज ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम सेटल हो जाएं और स्टैंड हो जाएं फिर कोई स्टेप लें। क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपका ना डुअल माइंड होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक मन तो यही एक साथ जो है टाइम स्पेंड करना या ऐसा कुछ हो सकता है, और एक मन ना काम को स्टैंड करने के लिए आपका मन हमेशा कहता रहता है कि नहीं, काम एक बार हो जाए उसके बाद देखते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ना कुछ ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि जब आप ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं फ़िलहाल ये करूँ कि ये करूँ,
तो वो आपका काम हो सकता है एक, और आपका मन हो सकता है। तो इस दुविधा में ना कई बार आप बहुत कंफ्यूज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि समटाइम चीजें आपको हो सकता है समझ ना आए कि भाई मुझे करना क्या चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मन जो है ना वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। और एक व्यक्ति होता है ना कि अंदर से तो बहुत प्योर है, हो सकता है कि आप लोग ऐसे भी हो जो हर्ट भी ना किसी को करना जानते हो, लेकिन अ, इस वक्त कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूजन में रह सकते हैं कुछ टाइम। लेकिन हाँ, ओवरऑल तो आपने पहले भी देखा था कि आपके जो कार्ड हैं वो अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये महीने में सबका आता है ऐसा टाइम, 1 या 2 दिन का, जब ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन जो है वो आपके मन में थोड़ी सी दुविधा है, समझ नहीं पा रहे, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप जो है चंद्रमा की रोशनी के अंदर 10 से 15 मिनट इवनिंग में आप रात को बैठ सकते हैं। नाइट के टाइम पे, सॉरी इवनिंग बोल दिया मैंने, रात में आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में। और अगर आप बैठते हैं तो आप महसूस करेंगे, और अगर पूर्णिमा वाले दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बिना पल के झपकाए चंद्रमा को देख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो आप जो है वो शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, या फिर चांदी का ग्लास या चम्मच यूज करके उसको खाना खाने या पानी पीने में आप यूज करेंगे, तो भी आपके मन में जो है जो चीजें आपको लग रही हैं कि थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, वो भी आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा सा करियर के बारे में मैंने आपको जैसे अभी बताया, कुछ चीजें आपकी कंप्लीट होने की तरफ मुझे नजर आ रही हैं कि ना आपका रिलेशन हो सकता है कि कंप्लीट होने की तरफ हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रिलेशन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो, बस आप सोच रहे हैं कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है अगेन 7 नंबर का कार्ड है, जो ये कहता है कि आपको अपने एफर्ट पूरे डाल देने चाहिए आपके रिलेशन के अंदर, बाकी उसके बाद आपको चिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो टाइम लेगी वो उसने लेना ही है। जैसे सपोज हमने कोई पौधा भी लगाना है और बीज डालना है तो वो अपने समय पर ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। जो कुछ चीजें जो होती हैं हमारी लाइफ में ना डिसाइडेड होती हैं पहले से। तो आपको अपना एफर्ट करना, अपनी कमी नहीं छोड़नी है। आप जिनके साथ भी रिलेशन के अंदर हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है, बहुत अच्छे वे में आप जा रहे हैं, मगर आपको एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। आप अगर मान लीजिए कि कोई आपका रिलेशन है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आपको जो भी एफर्ट आपके रिश्ते में डालने हैं उसमें आप सोच विचार में ज्यादा मत रहिए, कंफ्यूज मत रहिए। आपको जो करना है वो आप करिए, क्योंकि आपके लिए जो ड्यूअल, जो मैंने बोला ना आपको कि आपका दिमाग जो है वो 2 तरफ दौड़ सकता है, वो इसी वजह से कंफ्यूज रहेगा कि मैं करूं, अभी करूं, बाद में करूं, अभी करूं, बाद में करूं, ऐसा रह सकता है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन का कार्ड भी आया हुआ है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें खुद से समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके अपने कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी आपके वेल विशर हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में लोग हो सकते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि मुझे कुछ समझ में क्लियर नहीं आ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाली है, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपना रिलेशन जो है और अच्छा कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूंगी कि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो ये निकल के आया हुआ है कि अगेन कहूंगी, आप ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं जो कि खुद परेशानी उठा लेते हैं लेकिन दूसरे को दुख नहीं देते हैं। आपका मन बहुत बहुत अच्छा है। आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस समय पर क्या करना है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आपको केवल फोकस अपने मन पर करना है। कार्ड भी वही निकल के आया जो मैंने आपको अभी रेमेडी बताई थी। साथ ही ये भी कहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी को शादी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, या किसी को लग रहा है कि हम बहुत हर्ट हुए हैं और मन दुखी है और चीजें जो हैं आगे नहीं जा रही हैं, या हो सकता है किसी किसी को लग रहा हो कि भाई मेरा दिल तो बहुत परेशान हो चुका है इन चीजों से, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे जो है प्यार को चाहते हैं या चीजों को चाहते हैं कि वो बैलेंस हो जाए, चीजें बढ़िया हो जाएं, यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना लाइफ में
बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब आपके रिलेशन में और आप जो भी करते हैं उन चीज़ों में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसी कारण से ये कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है ना। तो साथ ही आप एक उपाय और कर सकते हैं, थर्सडे का उपाय है। अगर आप थर्सडे वाले दिन केले के पेड़ के आगे दिया जला सकें, व्रत कर सकें, बहुत अच्छा। और अगर आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सब नहीं करते होंगे, तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि आप थर्सडे वाले दिन किसी नीडी को, किसी भूखे व्यक्ति को आप खाना खिला सकते हैं। येलो कलर का अगर कुछ खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते तो 2 लड्डू भी खिलाएंगे, अगर भाव से। फीलिंग ये नहीं होनी चाहिए कि हम उपाय, देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, आप कभी भी कुछ भी करें, कोई भी रेमेडी करें, एक तो भाव आपके ये नहीं होने चाहिए कि मैं रेमेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपका फील वैसा आना चाहिए कि नहीं, एक होता है ना प्योर मन हमारा कि नहीं, हम चलो परमात्मा ने हमें इस काबिल किया है कि हम किसी को कुछ खिला सकते हैं या दे सकते हैं ना, इस तरीके की भावना होनी चाहिए हमारी। और साथ ही आप दुनिया का कोई भी उपाय कर लें, पर अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, हर समय आप नेगेटिविटी में रहते हैं, आपको लगता है कि आप टेढ़ा बहुत जल्दी सोच लेते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि कोई उपाय काम नहीं करते हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं वही लाइफ में हमारे ज़्यादातर, बार बार हम कई बार सोचते भी नहीं, हम जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसा बोलते जाते हैं जो लाइफ में घूम कर फिर वापस आता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव होते हैं, एक व्यक्ति जिम्मा लेता है घर में पॉजिटिव होने का, तो वो घर का पूरा माहौल बदल देता है। तो वो बनिए, देने वाले बनिए, ना कि मुझे कोई क्या दे रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, ऐसे मत बनिए। जब आप ऐसे बनेंगे तो आपके रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आज की जो रेमेडी, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।